कस कस के तीर चलाए नशीली नजरों से, घुंघराली अलके नागिन सी लटकारी सी, घुंघराली अलके नागिन सी लटकारी सी। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की, जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की। श्री राम है तालियों की सेवा करते हुए। हो नश से सिख तक श्रृंगार जड़ाऊ गहने हैं, नख से सिख तक श्रृंगार जड़ाऊ गहने हैं। काची पीतांबर पहने हैं, काचीले गोटेदार पीतांबर पहने हैं। श्री साज तेरे पावन सुखकारी है, श्री साज तेरे पावन सुखकारी है। जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की, जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी की, जाऊं बार बार बलिहारी मेरे वहाँ के बिहारी के, जाऊं बार बार बलिहारी मेरे रमण बिहारी। हेलो हेलो, उपस्थित व्यास गद्दी पर विराजमान परम पूजनीय गुरु जी को हम सब की तरफ से नमन। साथ ही सभी भागवत प्रेमी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। गुरु जी पिछले कई सालों से भागवत कथा का लाभ हम सभी भागवत प्रेमियों ने लिया है। इसमें सविस्कर लोनावाला, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, द्वारका, इन सभी स्थानों का लाभ लेने के लिए प्रेरित करने वाले हमारे मित्र और राधे राधे श्री राजेंद्र खंडेलवाल और राजू भाभी, इनको अनुरोध करूंगा कि वो सामने आके खड़े रहे। और इसी लाभ को दुगना करने के लिए इस साल हमें और भी लाभ मिला है, वो है श्री नंदू भाई साहब और सीता भाभी, वो भी कृपया इधर आए। मैं अब रिक्वेस्ट करता हूं गुरुजी को शॉल पहनाने के लिए। रमेश भाई सब जाइए। हाँ, हम सब की तरफ से गुरु चरणों में प्रार्थना करते हुए हम गुरुजी को इस शॉल से शॉल पहना के उनके आशीर्वाद का लाभ लेते हैं। अब मैं गुरुजी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे इस लीडरशिप को, राजू भाई को, भाभीयों को शॉल पहना के उनको सम्मानित करे। जाओ दे ना, अरे देव ने ना, गुरुजी को देवो पहना। तू कहने गेला, तुम फिर जाते नहीं तो पहले आपको कितना आनंद आया इसका तालियों से ही, गड़गड़ाहट से समझ में आएगा। ये सम्मान हम नहीं, आप हम सभी को मिलके करना है। तालियों के गड़गड़ाहट से इनका सम्मान करें। इस वक्त तो हम नंदू भाई साहब के ऐड होने से बारातियों के जैसे ही आए हैं। 7 दिन की बारात इन चारों ने मिलके जो संभाली है, इसमें बड़ाया परिवार और सेठी परिवार के सभी सदस्यगण को भी मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सचमुच जब से हम लोनावला से निकले हैं अभी तक, और मुझे आशा है हम जाने तक, इनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है और इनका आशीर्वाद हम सभी को मिलेगा। धन्यवाद।
एक और मिनट आपसे लूँगा, क्योंकि आप सब इतने दिनों से 7 दिनों से इस भागवत का आनंद ले रहे हैं। आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि हमारे बीच एक ऐसे ही अनुयायी है, प्रदीप गुप्ता, जिनकी बेटी महक आज यूक्रेन में फंसी हुई थी। जिस दिन हम लोनावला से निकले उस दिन से रशिया का और यूक्रेन का वॉर चालू हुआ। इस दोनों के बीच में जो एमबीबीएस करने गई थी महक, वो वहीं अटकी हुई थी, लेकिन उसका एक द्वारका में आने का निश्चय हुआ और उसने सोचा कि इस भागवत के बहाने आपका जैसा आशीर्वाद रामेश्वर से मिला था कि लास्ट ट्रेन हम सभी भागवत कर्ताओं को मिली, वही आशीर्वाद आज प्राप्त होगा। इस विश्वास धर से प्रदीप और उसकी पत्नी हमारे साथ जुड़े और गुरुजी आपके आशीर्वाद से और द्वारका के आशीर्वाद से, द्वारका जी के आशीर्वाद से सचमुच वो रोमानिया पहुंच गई है और पहले तीसरे बैच में वो आ गई। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स फंसे लेकिन वो निकल गई। इसीलिए मैं आप सभी को गड़गड़ाहट करके आशीर्वाद लूँगा। धन्यवाद। हेलो। वामन मूर्ती बैठे, मराठी में बोलते हैं कि मूर्ति लहानपण कीर्तिमान। ऐसे आचार्य जी को मैं वंदन नमन करती हूँ। यहाँ पे व्यासपीठ पे विराजित गुरु जी को वंदन नमन करते हुए सभी को सादर जय जिनेन्द्र करती हूँ। गुरु जी, मैं आपके बारे में क्या कहूँ, जितना कहूँ उतना कम है। एक शब्द लेकर मैं इनकी भागवत सुनती आ रही हूँ, बेचैनी। भागवत में हमेशा बेचैनी रही है और ये मुझे जगन्नाथपुरी से मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है और आशा करती हूँ कि ये बेचैनी ऐसे ही बढ़ती जाए और मैं बहुत सारी भागवत इनके मुख से और हमारे नंदू भाई साहब और राजेंद्र जी बड़ाया के तरफ से मैं जाती जाऊँ। मेरा परिवार हमेशा आपका सभी का ऋणी रहेगा। नंदू भाई साहब तो हमारे लिए और इनके लिए तो बड़े भाई साहब जैसे, सबसे पहले उन्होंने मेरा नाम डाला था, भाभी जी आपको आना है। राजू आए नहीं आए लेकिन आपको भागवत में आना है। तो मेरी मम्मी भी हमेशा वो मम्मी को भी लेके आते हैं। उनकी वजह से मैं भागवत और जितनी बार सुनती हूँ नया सुनने को नया ज्ञान मिलता है और जितना भी मिलता है कोशिश करती हूँ कि उसमें से मैं ज़रूर आचरण में लाऊं। कोशिश करती हूँ, हर चीज़ पॉसिबल नहीं है संसार में रह के, पर जितनी भी होती है मैं कोशिश करती हूँ। और मैं नंदू भाई साहब के परिवार का तथा बड़ाया जी का और महत्वपूर्ण गुरु जी की बहुत बहुत आभारी ऋणी रहूँगी। गुरु जी आशीर्वाद दे कि जब तक जो आपकी भागवत सुनती जाओ। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। हाँ, अभी हमारे गदिया परिवार और जितेंद्र ललवाणी के परिवार की तरफ से हम बड़ाया जी का और नंदू भाई साहब का स्वागत कर रहे हैं। सिर्फ 1 मिनट लेंगे आपका। धन्यवाद।
कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो बाल कृष्ण लाल की जय सिया रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री नागेश्वर महादेव की जय श्री द्वारिकाधीश की जय श्री द्वारिका धाम की जय श्री गोमती मैया की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय
सद्गुरुदेव भगवान की यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया करवोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमा नतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमा नतो। बड़ा आनंद आया। सात दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। नहीं, अभी तो बैठे ही थे, अभी तो महफिल सजी ही थी, अभी तो कुछ पीने पिलाने की बात हो ही रही थी। विश्राम का समय आ गया। बहुत आनंद आया। थैंक यू। मेरी बहुत इच्छा थी द्वारिकाधीश को मैं कथा सुनाऊं। और कथा तो हुई, पर सबसे बड़ी बात ये कि मुझको जो श्रोता जो मिले बहुत अच्छे। सब लोग ऐसे बिल्कुल, और मैं नहीं कह सकता कि सभी लोग भावुक ही थे, कोई प्रबुद्ध भी है, नहीं, कोई ज्ञानी भी हैं, कोई बिल्कुल भाव में डूबे हुए भी हैं। वो मैया मुझे याद आती, वो मुझे वह साधक याद आते जो बिल्कुल ध्यान में बैठे रहते, वो भी मेरे पास में आते। वो बेचारी वो मैया, वो जैन मत की वह मैया मेरे पास में आकर के मुझे बड़े प्यार से कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। इतनी आत्मीयता, इतना प्रेम, मुझे बहुत अच्छा लगा। दुख भी है मन में कि आज विश्राम हो रहा है। मैं जब आ रहा था तो मुझे बोले भी, और माइक में भी अभी आपके सामने कहा, यूक्रेन में वो क्या अभी बता रहे थे, नहीं कोई आ गया। ये जो कथा हुई है ना, ये बहुत महिमावंत है, बहुत महिमावंत है। हमारे शास्त्र झूठे नहीं हैं, नहीं, हमारे शास्त्रों के ऋषि झूठ थोड़ी बोलेंगे। तीर्थ में आना, तीर्थ में भी द्वारिकाधीश में आना, द्वारिका धाम में आना, और उसमें भी भागवत सुनना, और वो भागवत भी फिर ऐसे हृदय से सुनना, नहीं, भाव से सुनना, अद्भुत है, बहुत अच्छा है। आगे कहाँ होगी
लेकिन बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया, बहुत बढ़िया रहा। आज तो मैं ज़्यादा विस्तार में बोल नहीं पाऊँगा, नहीं तो सोचा था कि मैं चलो जो भी है यहाँ जो भी हुआ, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि यहाँ जो भी हुआ वो द्वारिकाधीश की इच्छा से ही हुआ महाराज। वो दूसरे दिन ही नहीं, वो स्वामी नारायण के वह संत स्वामी जी यहाँ पधारे, नहीं कितना आनंद आया, उनका आशीर्वाद मिला। फिर हमारे महाराज जी पधारे, फिर आप लोग भी कहाँ कहाँ से भक्त लोग आए। भागवत तो भक्तों की ही है, आप ही लोगों की है, हम लोगों की यह कथा है। मैं आपसे पहले भी कहा था, ये भागवत पुराण नहीं है, इसका नाम है भागवत पुराण। ये भगवान का पुराण थोड़ा ही है, ये तो भागवत पुराण है। और भागवत का मतलब ही होता है जो भक्त है। नहीं, आपका पुराण है, हमारा पुराण है। इसमें महिमा भगवान की नहीं है, इसमें महिमा हम लोगों की है, भक्तों की महिमा है। इसमें इसकी विशेषता ये है इस भागवत की, कितनी महिमा है। भगवान श्री कृष्ण भक्त के लिए क्या नहीं करते, वो भक्तों को ही सर्वोपरि मानते हैं, उनके लिए वही सर्वोपरि हैं, भक्त ही सब कुछ हैं। ऐसी कथा यहाँ पर, यही श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है, यही भागवत का सिद्धांत है। आपके अंदर भाव है, आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर भक्ति है तो सब कुछ है। और आपके अंदर भक्ति नहीं है, आपके अंदर भाव नहीं है तो फिर क्या है। श्रीमद् भागवत की यही फिलॉसफी, तस्मात् केनाप्युपायेनः मनः कृष्णे निवेशयेत्। यार जो करना है करो, नाचो गाओ हंसो रो, जो करना है करो, पर अपना मन कृष्ण में लगाओ। भागवत बस इतना कहती है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा नारायणा एति समर्पयेतत्। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रिय से जो भी आप करते हो वो सब नारायण को समर्पित कर दो, चढ़ा दो, हो जाए। तो श्रीमद् भागवत का ये अपना दर्शन है, इसी दर्शन को लेकर के हम चलते हैं, सुनाते हैं, अच्छा लगता है नहीं। तो आज सप्तम दिवस है, नहीं ये बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा। आज मेरी पोथी बंद हो जाएगी यहाँ द्वारिकाधीश में, फिर कहीं पर खुलेगी। नहीं, बहुत अच्छा लगा। भगवान श्री कृष्ण चलते हैं चलते हैं चलते हैं, कहीं रुके नहीं हैं वह, और हमको यही प्रेरणा देते हैं, रुकना नहीं, चलते जाना चलते जाना। एक क्रिया के रूप में, एक कर्म के, भीतर से तो ठहरना ही है। भीतर से योगेश्वर कृष्ण जितना ठहरा है और कौन ठहरा है साहब। भीतर से ठहरना है, पर वो जो शरीर है, वो जो तन है, वो थोड़ा चलता फिरता रहे। कृष्ण चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। वो वृंदावन छोड़ करके मथुरा जाते हैं, वो मथुरा छोड़ करके वो द्वारिका जाते हैं। और द्वारिका कितना दुख सहा है, कितना दुख सहा है, पर कभी कभी वो दुखी नहीं होते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, सहज रहते हैं। क्या नहीं आया इनके जीवन में। आपको मैं थोड़े कृष्ण के बारे में एक दो बात बताऊं तो कृष्ण 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 को केवल सबने वही किया है, भगवान ही माना है, ऐसा भी नहीं है। बाद में तो आप लोग जानते ही हैं कि कृष्ण का जो परिवार है वही विरोध में खड़ा हो गया था। नहीं? वो कोई बात नहीं सुनता था भगवान श्री कृष्ण की, उसके बच्चे बात नहीं सुनते थे महाराज। नहीं, भगवान श्री कृष्ण के बालकों ने अपने पिता की, अपने दादा की बात सुननी बंद कर दी थी। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है स्पष्ट। और इतना ही नहीं, उनके जो बड़े भाई थे बलराम जी तक ने एक बार एक भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आरोप लगा दिया था।
वो एक मणि थी, शमंतक नाम की मणि, वो आप लोग जानते हैं। शमंतक नाम की मणि चोरी हो गई। एक दिन में 8 भार सोना दिया करती थी, ये 2 कुंटल सोना एक दिन में ये मणि देती थी। उसकी चोरी की, और वो चोरी करवाई किसने? बोले महाभागवत अक्रूर ने। जो अक्रूर जो भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आए थे, उन्होंने चोरी करवाई। वो लेकर के भाग गए तो भगवान श्री कृष्ण परेशान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो मणि कहाँ गई, कहाँ गई? जब खोजते हैं और बड़े भाई से कहा कि दाऊ मणि कहाँ गई, तो बलराम जी ने कहा नाटक करने की जरूरत नहीं है, तैने ही रखी है, तू बता दे, हमें नहीं चाहिए मणि, कृष्ण तू ही रख। तब कृष्ण को जो पीड़ा होती है भागवत में। कहने का अभिप्राय ये कि इतना सब होने के बाद भी ये प्रसन्न रहता है, ये मुस्कुराता रहता है। यही बात हमें सीखनी है कृष्ण से। जीवन अच्छा ही अच्छा रहे ऐसा नहीं होगा। अच्छा है, सुख आया है तो दुख भी आएगा, नहीं दुख आया है तो सुख भी आएगा। ये दोनों साथ साथ में ही रहते हैं, साथ साथ में ही चलते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता रहे, ऐसा ही। यहाँ भागवत की कथा शुरू ही इसलिए होती है कि विश्राम देना। या हम लोग मिलते ही इसीलिए हैं क्योंकि बिछुड़ना है। यहाँ जन्म ही इसीलिए होता है कि मरना है। ये साथ साथ में है। आप इसको ऐसे मत समझना कि अच्छा ही रहेगा, नहीं, अच्छा बुरा दोनों है। ये जीवन है, ये मिला जुला है। किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा ही अच्छा हुआ। श्रीमद् भागवत कहती है भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है भगवती रुक्मणी के साथ में। इनके पिता का नाम है भीष्मक, जो आपके महाराष्ट्र के विदर्भ के हैं। भीष्मक यानी समुद्र, सागर। भीष्मक यानी जिसमें गंभीरता है, नहीं, वो समुद्र का रूप है भीष्मक। और समुद्र में से ही प्रकट होती है महालक्ष्मी, नहीं, महालक्ष्मी कहां से प्रकट हुई? सागर से प्रकट हुई, समुद्र से प्रकट हुई महालक्ष्मी। भगवती रुक्मणी समुद्र से ही, भीष्मक रूपी समुद्र से ही उनका प्राकट्य होता है। और उसी में से प्रकट होता है उसका भाई रुक्मी। रुक्मी यानी विष, रुक्मी यानी जहर। ये बड़ी विचित्र बात है कि लक्ष्मी और जहर, विष, ये दोनों भाई बहन हैं। लक्ष्मी जब आती है, मेरी बात आपको कैसी लगेगी? अंतिम दिन है, अब आपत्ति नहीं है क्योंकि मैं कह करके निकलने वाला हूं। अब कल कोई आएगा नहीं आएगा ये कोई चिंता भी नहीं है मुझे। लक्ष्मी देखो, लक्ष्मी जब आती है ना, तो लक्ष्मी आती है तो उसके साथ में विष भी आता है। ये बहुत समझने की बात है। इसलिए लक्ष्मी आए तो बड़े सावधान रहने की जरूरत है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। लक्ष्मी आए तो उसका कुछ अंश हमें समाज के कल्याण के लिए देना चाहिए। ये बातें हम थोड़ा बोलते नहीं हैं ज़्यादा, इस विषय पर ज़्यादा नहीं बोलते। ज़्यादा बोलें तो आजकल फिर लगता है महाराज जी अब मांगना शुरू कर रहे हैं। मेरा स्वभाव आप लोग जानते हो, नहीं। लक्ष्मी आए तो उसको आप दो, कुछ भाग उसका। हमारी भागवत में तो स्पष्ट लिखा है 10%। आप जितना कमाते हो उसका 10% आप दो। आप जो हो, नहीं? अब डॉक्टर भी हो तो 100 मरीज देखते हो तो 10 मरीज उसमें से फ्री देखो। ऐसा अपना जीवन बना लो। मैं कोई ऐसा कोई डायलॉग नहीं दे रहा मैं कि 2 माइक मिल गए तो बोले जा रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये सच्चाई है।
मैं किताब पढ़ रहा था 2 दिन पहले, उनका नाम दीपक चोपड़ा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, दीपक चोपड़ा। ये माइकल जैक्सन वगैरह सब उसको गुरु मानते थे, जो वो अमेरिका में अच्छा उसका वो है। तो उसकी किताब मुझे किसी ने दी, मुझे दे देते हैं। मेरे साधक इतने अच्छे हैं कि मुझे ग्रंथ ला के देते हैं, महाराज जी पढ़िए। तो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें कहा, उसमें बड़ी अच्छी बात लिखी कि धन का एक वो रहता है, सर्कल रहता है, से घूमता हुआ। आपके पास में जो धन आया है वो जाना भी चाहिए, अच्छी जगह जाना चाहिए। अच्छी जगह जाएगा तो वो फिर और दुगना होकर के आएगा महाराज, ऐसा है। अच्छी जगह दीजिए, बढ़िया जगह दीजिए। हमारे यहाँ दान की बड़ी महिमा है ना, दीजिए दीजिए दीजिए। लक्ष्मी का दान किया किसने? बोले भीष्मक ने, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में। अगर लक्ष्मी नहीं जा रही है, पड़ी हुई है, तो वही लक्ष्मी आपकी बुद्धि को भ्रष्ट बना देगी। ये हमारे श्रीमद् भागवत जी में लिखा है। आपको मेरी बात कैसी लगेगी वो आप देखिएगा, वो आपके ऊपर है। मेरे पागल बाबा हैं वृंदावन में, वो पागल बाबा ऐसे मेरे साथ में एक बार चल रहे थे महाराज जी। वो छोटे छोटे वो ऐसे वो क्या रिक्शा में चलते हैं ना, तो ऐसे रिक्शा वाला भी उनको मिलता है तो उसको रोक करके, भैया 1 रुपए है देना। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप ये रिक्शा वाले से क्यों मांगते हो, किसी उससे मांगो ना। बोले नहीं, इसका धन अच्छा है। धन से बड़ा फर्क पड़ता है, धन से बहुत असर होता है। इसलिए धन आपको पास में आ रहा है, उसे शुद्ध बनाना है तो उसको दीजिए, उसको दीजिए, किसी को दीजिए। और दान नहीं भी देना है तो हमारे बाबा तो कहते हैं, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, हमारे बाबा तो कहते हैं दान बड़ा या त्याग। मैं नहीं बोलूंगा, आपसे सुनूंगा आज। दान बड़ा या त्याग है? त्याग। आप भी बताइए क्या, दान बड़ा या त्याग? कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, निष्काम भाव। मैं आज कह रहा था, बहुत अच्छे हो आप लोग लोनावाला वालों, बहुत अच्छे हो। लोनावाला में आध्यात्मिक ऊर्जा है। ये लाइव चल रही है। मैं अपने सारे साधकों को कहना चाहूंगा कि ऐसे 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 निष्काम बनो, ऐसे निष्काम बनो। कोई कामना नहीं है, नहीं। और सबसे बड़ी बात है निष्काम होना, सबसे बड़ी बात है। दान से ज्यादा महिमा है त्याग की। आप निष्काम रहिए, इसकी बहुत महिमा है, इसकी समझिए इस बात को। हमारे मन में कोई कामना नहीं। मेरी भागवत कहती है निष्कामता की बड़ी महिमा है। मथुरा में एक ब्राह्मण कन्या रहती थी, उसका नाम था माधवी। मैं बोल चुका हूं उसका नाम। मैं कभी कभी भूल जाता हूं कि ये गोमती कितनी बार बह चुकी है। उसका नाम था माधवी। निष्काम बहुत ऊंची चीज है, निष्कामता बहुत ऊंची चीज है। आप हर चीज में कामना मत रखिए, कामना मत रखिए। उसका नाम था माधवी। महाराज जी ब्राह्मण कन्या थी, चतुर्वेदी ब्राह्मण। हमारे मथुरा में चतुर्वेदी ब्राह्मण, माथुर ब्राह्मण बोलते हैं। उसकी बेटी, इकलौती बेटी थी, मथुरा में रहती थी, कृष्ण को सुनती रहती थी।
इसने ये 5 वर्ष की जब थी तब इसने सुना था कि कन्हैया ने, गोकुल के कन्हैया ने पूतना को मार दिया, तो बड़ी खुश हुई थी ये। ताली बजाते हुए पूरी जगह में ताली बजाते हुए नाचती डोली थी ये मथुरा में। ये कथा बड़ी प्यारी है, आप ध्यान से सुनिएगा। माधवी उसका नाम था, क्योंकि पूतना से ये पहली बार डरी थी। जब मथुरा में इसने पूतना को देखा था तो 3 दिन तक ये बेहोश रही थी ये बेचारी। इसके कई भाई थे, इकलौती बहन लाडली थी, लाड़ प्यार में पली थी। सब श्रीमंत थे, क्योंकि मथुरा के सब ब्राह्मण लोग थे, मथुरा के सब पंडित थे, और वो कंस के विशेष पंडित थे ये लोग। एक बार कृष्ण को देखने की इसकी बचपन से ही कामना, प्यार हो गया था कृष्ण से इसको। कृष्ण 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 में डूबी रहती थी, कृष्ण कृष्ण कहती रहती थी। एक बार कृष्ण आए भी थे वो मथुरा की सीमा पर, तो इसकी भाभियाँ, वो कल मैंने कथा सुनाई थी ना, वो खिलाने के लिए गई थी, वो चौबे की वो जो पत्नियां हैं, नहीं, इसकी भाभियां गई तो माधवी को छोड़ दिया था। ये 2 दिन तक बात नहीं की अपनी भाभियों से कि मुझे क्यों नहीं ले गई, मुझे कन्हैया को देखना था, मुझे कृष्ण को देखना था। बहुत रोती रही। आज धीरे धीरे समय बीतता चला गया। आज भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष के हो गए हैं। माधवी से अब मथुरा में रहा नहीं जाता है। इसने कहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ये रात में ही अपने गहने उतार देती है, सिरहाने में रख देती है। मथुरा के सैनिक लोग बाहर खड़े हुए हैं, छुपती छुपाती वृंदावन के लिए भाग जाती है। मुझे कृष्ण को देखना है, इसलिए देखा नहीं है आज तक कृष्ण को। मुझे कृष्ण को देखना है, मुझे कृष्ण को देखना है। वो राजमार्ग से होके भी नहीं गई, क्योंकि मथुरा के ये जितने कंस के सैनिक पकड़ लेंगे माधवी को, तो वो यमुना के जंगल के रास्ते से होते होते जैसे ही वृंदावन पहुंची, वृंदावन जाते ही वृंदावन तो बदल चुका है। आज रो रहा है वृंदावन, ऐसा लग रहा है कि वृंदावन अनाथ हो गया। माधवी के समझ में नहीं आया। नंदालय में गई तो देखती है वहां सब रो रहे हैं। यशोदा मैया एक कोने में पड़ी हुई है, मूर्छित है। गोपी ग्वाल कहाँ पड़े हुए हैं किसी को पता नहीं। क्या हुआ? माधवी एक से पूछती भी है तो उसे पता चलता है कृष्ण तो मथुरा चला गया और आज ही गया है। बड़ा दुख होता है माधवी को। आहा, मैं देखना चाहती थी, मैं वृंदावन में आई, वो मथुरा चले गए, पर उसकी इच्छा नहीं हुई मथुरा जाने की। वो वहीं बैठी रही। 3 दिन तक मैया यशोदा बेहोश रही अपने लाला के याद में। वो कोने में बैठी रहती, मैया को देखती रहती, चरण दबाती रहती। कथा है ये, ध्यान से सुन। मैया की सेवा करती रही। 3 दिन के बाद में उठी, मैया को पूछने की फुर्सत नहीं कि तू कहाँ की है बेटी, तू कौन है। माधवी ने बताया भी नहीं। वो मैया के लिए गर्म पानी कर देती थी, मैया के लिए भोजन बना देती थी। मैया बाबा का बड़ा ख्याल रखती थी। राधा रानी की बड़ी प्यारी सखी बन गई थी वह माधवी। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। 100 वर्ष बीत गए, 100 साल बीत गए। द्वारिका जाने की बेला आई। सब लोगों को खुशी है। रोहिणी रोज पत्र लिखती हैं द्वारिका से मैया यशोदा के लिए, जीजी 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 आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ, आओ ना जीजी द्वारिका, आओ ना तुम। आज सब लोग द्वारिका आने के लिए तैयार। यहीं गोपी तालाब में, द्वारिका में यही। माधवी बड़ी खुश है, मैं आज पहली बार कृष्ण को देखूंगी। आज तक कभी देखा नहीं है कृष्ण को, मैं पहली बार देखूंगी। माधवी बड़ी खुश है। मैया मैया
वो मिलेंगे ना। कभी नाम भी नहीं लिया है माधवी ने, कृष्ण कह करके बोला भी नहीं है। ये सब कुछ मानती है कृष्ण को, मैया को संभाल करके लेके आती है, बाबा को संभाल करके लेके आती है। कन्हैया ने व्यवस्था बना दी। कन्हैया ने कहा आप लोग मेरे 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 वृंदावन वाले आ रहे हैं, मेरे सोने की द्वारिका में रुकिए। कह देती हैं श्री राधा जी, नंद बाबा आदि कि हम नहीं रुकेंगे, वो तुम्हारे महल में नहीं रुकेंगे कृष्ण, हम लोग गांव के लोग हैं, हम लोग नहीं रुकेंगे, तू राजा है, महल में रहे, हमारे लिए कहीं और व्यवस्था बना दे। तो ये गोपी तालाब जो थोड़ा अलग, महल से अलग है, यहीं पर व्यवस्था बनाई गई। वो तालाब था, बड़ा सुंदर सरोवर था वहाँ पर, वहीं पर ये सभी लोग स्नान करते थे। जो भी चंदन आदि, जो भी उबटन आदि जो श्री किशोरी जी, श्री राधा जी लगाती थी, उसी को नहीं, उसी में स्नान होता था तो वहीं गिरता, तभी तो गोपी चंदन हुआ ना, उसी का वही तो गोपी चंदन हुआ। वहां पे रहे। आज पहली बार नहीं, भगवान श्री कृष्ण से सब मिले हुए थे। जल लेने के लिए गई हुई है माधवी मैया यशोदा के लिए, वो गई हुई थी। तभी कृष्ण आते हैं, मैया से मिलते हैं, राधा रानी से मिलते हैं, मिलकर के चले जाते हैं। माधवी आती है कि वो आए, हाँ तू नहीं मिली माधवी? मैया ने कहा, बोले मैं नहीं मिल पाई, अभी भी नहीं मिली बेटी, अभी वहां पर गया ही होगा, तू जाना। माधवी दौड़ी दौड़ी जाती है, रथ जा रहा था, चिल्लाई राजाधिराज रुको। भगवान श्री कृष्ण ने दारुक से कहा रथ रोक। रथ रुका, माधवी को देखा, वो समझे नहीं। भगवान श्री कृष्ण देखती रही, कुछ नहीं बोली। टप 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 आंसू बहे, आंसू बहते रहे, कुछ नहीं बोली। कृष्ण ने देखा, देख करके भगवान श्री कृष्ण को देख करके फिर बोलती है मैं जाती हूं। मुड़ गई, चल दी, न अपना परिचय दिया न कुछ दिया। इतने वर्षों तक कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठी रही है, आज कुछ नहीं, अपना परिचय भी नहीं। क्या परिचय दूं मैं? भगवान श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, दारुक इसे बुला, बड़ी प्रेमी लगती है ये, इसे बुला। बुलवाया कि सुनो रुको। भगवान श्री कृष्ण उसके पास में गए और जाकर के बोले तुम मेरी महारानी बनो। 16,108 हैं, एक दो और हो जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कुब्जा को बना लिया, कुब्जा जैसी को बना लिया, मेरी महारानी बनो, चलो द्वारिका में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा। माधवी देखती है, मुस्कुराती है, हाथ जोड़ती है और सिर हिलाते हुए कहती है ना, महारानी नहीं बनो, मेरे साथ द्वारिका में रहो, चलो ना, तुम्हारे साथ नहीं रहो, और तुम्हारे साथ अगर रही तो तुम्हारी मैया को कौन संभालेगा? कन्हैया ने नहीं सुनी ये वाली बात, मन ही मन बोली थी वह माधवी। चरण में वंदन किए, राजाधिराज मैं दासी हूं, मुझे महारानी बनने की इच्छा नहीं। चरण छुए, चल पड़ी, चली चली चली। कन्हैया देखते रहे उसे, बोले ये साधारण, मैं जिसे रानी बनाना चाहूं, दुनिया में कौन है ऐसा जो कृष्ण की रानी न बनना चाहे? और कृष्ण कहे कि मेरी रानी बनो और कृष्ण को मना कर दे, ये साधारण नहीं है। दारुक रथ को मोड़, मैं देखना चाहता हूं ये कौन है ये।
और दारुक ने रथ को मोड़ा। और जब दारुक ने रथ को मोड़ा, देखा देखा माधवी गई 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 गई। जहां वृंदावन वाले रुके हुए थे वहीं पर माधवी गई। मैया यशोदा ने देखा, कहा बेटी मिल ली तू लाला से? मिल ली मैया, मिल ली, मिल ली। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, दारुक से कहा मोड़ लो रथ को। समझ गया ऐसा प्रेम वृंदावन के सिवाय और किसी में हो भी नहीं सकता। इतनी निष्कामता, इतनी निष्कामता कि कुछ नहीं, जिस कृष्ण के लिए सब कुछ किया, अपनी जिंदगी दाव पर लगा दी, 100 वर्ष तक का इंतजार किया, और वही उसी कृष्ण ने जब कहा कि मेरी पत्नी बनो, द्वारिका में रहो, मना कर दिया। मैया लाला कुछ बोल रहा था, कह रहे थे कि द्वारिका में ही रहो। बोले रह जाती ना माधवी, प्यार किया है, प्रेम किया है, पत्नी नहीं बनूंगी। निष्काम निष्काम निष्काम। मेरी भागवत निष्कामता की शिक्षा देती है। आप निष्काम रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको शांति मिलेगी। जीवन में शांति मिलती है, कामना की पूर्ति के कारण शांति नहीं मिलती। आपकी गलत फहमी है ये। अगर आप सोचते हो कोई कामना, आपने कभी गंभीरता से अपने भीतर सोचा, कोई कामना आपके मन में उठी और वो पूरी हुई, और पूरी होने के बाद में जब तक कोई दूसरी कामना नहीं उठती तब तक बड़ी शांति बनी रहती है। नहीं, नहीं? तो अनुभव किया, बहुत शांति बनी रहती है। हम सोचते हैं कामना की पूर्ति हो गई इसीलिए शांति मिली। नहीं, वो एक कामना खत्म हुई है, उतनी देर तक आप निष्काम हो गए हैं, इसीलिए आपको शांति मिल रही है, इसीलिए आपको शांति मिल रही है, नहीं तो और कोई कारण नहीं। कृष्ण, आप निष्काम बनिए, निष्कामता के साथ में कीजिए। नहीं, मत चाहिए ज्यादा कि ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका जीवन बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा बहुत बिल्कुल वो मैं तो बोलता रहता हूं, निष्काम बनिए, निष्काम बनिए, निष्काम बनिए। कोई कामना मत रखिए कि हमें ये मिले, हमें ये मिले, हम सेवा कर रहे हैं तो हमें ये मिले। नहीं, ठीक है, जो भी है ठीक है। भगवान श्री कृष्ण का ब्याह हुआ रुक्मणी के साथ में। अष्टपट रानियां हैं, रुक्मणी, जाम्बवती, सत्यभामा, सत्या, भद्रा, लादी, लक्ष्मणा। ये अष्टपट रानियां भगवान श्री कृष्ण की है। अष्टधा प्रकृति ही भगवान श्री कृष्ण की ये पटरानी बनकर के यहाँ पर आती हैं। नहीं, जो गीता में जिसका वर्णन है, भूमि रापो नलो वायु, अष्टधा प्रकृति ही भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है। और 16,100 जो रानियां हैं मेरे साधकों, ये रानियां कोई और नहीं है, ये भौमासुर ने, महाराज जी, भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसने कैद करके रखा था। बेचारी छोटी छोटी राजकुमारियों को 1 लाख बनाऊंगा, ब्याह करूंगा, ऐसी सोच थी उसकी। कन्हैया ने बड़ा वो किया। कृष्ण ने जब सुना तो कृष्ण विचलित तो हो गए, विलख उठे, और भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को लेकर के भौमासुर के पास में जाते हैं। मुर नाम के राक्षस का उद्धार किया हमारे कन्हैया ने। तो हमारे कन्हैया का नाम पड़ा मुरारी। हमारे यहाँ बड़े प्रेम से गाते, मैं पहले गाता था, मुझे आज थोड़ी इच्छा हो रही, एक थोड़ा गुनगुना लो। राम कृष्ण
हरि मुकुंद मुरारे। राम कृष्ण हरि मुरारी बना है। मुकुंद मुरारी। सब गाइए बड़े प्रेम से। आज ही का दिन है और स्थान स्थान की महिमा होती है। द्वारिका के धाम में बैठ करके आप जितना भगवान का नाम लेंगे इसकी महिमा और नहीं। स्वाति बूंद नहीं, सर्प के मुंह में गिरे तो वही जहर बन जाता है, सीप में गिरे तो मोती बन जाता है। स्थान की महिमा है ना, जगह जगह वो कहाँ गिर रहा है उसकी महिमा है। तो ये द्वारिका धाम में बैठ करके हम गाएं तो इसकी अपनी महिमा होती है। राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। पांडुरंग 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 हरे। पांडुरंग 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 हरि। पांडुरंग 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 हरे। पांडुरंग 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 हरि। राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे। राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी। राम कृष्ण